तो हम सब वचन सुन के बहुत धन्य मतलब इस प्रचार यात्रा के बाद बहुत धन्यवादी हो सके। तो मैं खुद भी मतलब पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था और बहुत कष्ट उठा रहा था। लेकिन एक दिन मतलब मैंने लय व्यवस्था से वचन पढ़ा और मैं इतना हैरान हो गया। तो जब मैंने लय व्यवस्था 4 को पढ़ रहा था तो वहां पे क्या लिखा हुआ था कि जब कोई याजक पाप करता है या फिर कोई पूरी मंडली पाप करती है या फिर कोई प्रधान पुरुष पाप करता है, एक साधारण व्यक्ति पाप करता है, तब क्या क्या करना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो वो पढ़ने के द्वारा मुझे ये विश्वास आया कि मेरे पाप इस तरीके से धुल गए हैं। तो मैंने सोचा कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था, क्यों किसी ने मुझे कभी बताया नहीं, मुझे बहुत हैरानी हुई। और तब से मैं बिल्कुल एक नई दुनिया में अपना जीवन जीना शुरू कर सका। तो पूरी दुनिया में हम सुसमाचार प्रचार कर सके। और इस बार भी तो फ्लाइट टिकट बहुत महंगी थी, क्योंकि वो छोटे छोटे देश हैं, वहां पे हमेशा लाइक फ्लाइट नहीं जाती। तो इसलिए फ्लाइट पकड़ के हर देश में जाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन पाक अंशु ने बोला कि हम चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हैं। तो हमने एक चार्टर्ड प्लेन हायर किया और 10 लोग हम लोग उस प्लेन में जाते इधर से उधर जाके सुषमाचार करते हैं। हम बहुत खुश और धन्यवादी हो पाए। तो अब बहुत सारे लोगों ने उन देशों में उद्धार पाया और वो हमारे साथ एक हो गए। और उन लोगों ने मतलब छोटे बड़े हमें गिफ्ट दिए और अपना धन्यवादी मन हमारे प्रति प्रकट किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने उद्धार पाया और परमेश्वर ने जैसे उनको उद्धार दिया, ये देखिए मैं बहुत धन्यवादी और खुश हो सका। तो आज हम प्रेरितों की किताब 5 अध्याय को देखेंगे। प्रेरितों 5 से लेकर 11 तक देखेंगे। प्रेरितों 5 मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 5:1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, है हन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही थी, क्या वह तेरी ना थी? और तब बिक गई तो भी क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों में नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह फिर गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 5 तक पढ़ा। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो आत्मिक जीवन क्या है? परमेश्वर के वचन के पीछे चल के विश्वास से जीना आत्मिक जीवन है। लेकिन हम लोगों के जीवन में ना केवल परमेश्वर की आवाज होती है, हमारी सोच भी होती है, शैतान का लालच भी होता है, शैतान की परीक्षाएं भी होती हैं। इसलिए बहुत बार हम अपने जीवन में केवल परमेश्वर को खुश करने का जीवन ना जी के शरीर के रास्ते पे बह जाते हैं। तो मैं भी उद्धार पाने के बाद बहुत बार ऐसे समय आए। लेकिन धन्यवादी बात क्या थी, परमेश्वर ने पिछले मतलब मैंने 72 में शादी की और मेरी सबसे दुनिया की प्यारी बेटी पैदा हुई। और फिर 74 में मेरा बेटा पैदा हुआ और 76 में मेरा मिशनरी स्कूल पैदा हुआ। और ऐसे शुरू हुआ मिशनरी स्कूल। तो छोटे से फादोंग नाम के चर्च के 2nd फ्लोर पे हम वो चर्च चला रहे थे। सिर्फ 5 हमारे मतलब मिशनरी स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब हमारे मिशनरीज पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो आज मतलब इस बार वीजा प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्वायर मतलब कोरिया नहीं जा पा रही है। तो मैंने ऐसे सोचा कि इस बार तुम अमेरिका मत जाओ, तुम मतलब कोने कोने कोरिया में जाओ और मतलब परफॉर्म करो। तो इस क्वायर की जो सुंदर आवाज है, तो मुझे ऐसा मन है कि वो कोरिया को बदल के रख देगी। तो इस साल पूरा कोरिया के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके गाने को सुन के खुश हो सकेंगे। और मतलब कोरिया में जो परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, क्राइम है,
वो सब दूर हो जाएंगे, मतलब ये वो बहुत सी सोच मेरे मन में आ रही थी और मैं तब खुश हो रहा था। तो जरूरी बात क्या है कि हमारे मन में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए, वो महिमा से भरा हुआ दिन हमारे जीवन में था। तो उससे पहले चाहे बाइबल में लिखा होता कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप धो दिए हैं, लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो बाइबल को गहराई से जानते नहीं है, इसलिए उनके सारे मेंबर्स यही बोलते हैं कि वो पापी हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा पाप करने वाला, सच में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ही हूँ। तो मैं जब 7 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई थी। तो संसान नाम के शहर में हम लोग रहते थे। तो वहां पे मतलब हाईवे पे अगर आप निकलेंगे तो संसान का एक रेस्ट एरिया है। तो उस रेस्ट एरिया के ऑपोजिट साइड एक बहुत बड़ा सा जैसे एक एरिया है। तो हमारा एरिया जो संसान है वहां पे खेती की जमीन बहुत अच्छी है। तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं वहां पे। तो जब कोरिया साउथ और नॉर्थ का मतलब युद्ध हुआ था, तो मतलब हम लोगों ने तब क्या कहते हैं, मतलब बीज बोना शुरू किया था। और मतलब पानी देने के लिए मतलब वॉट एवर कुछ ट्यूबवेल का जैसे कनेक्शन खोला था। लेकिन वो उसको मतलब बंद नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब जल्दबाजी में मतलब युद्ध की वजह से भाग के जाना पड़ा। और जब वो वापस आए तो मतलब बिल्कुल लाइक पानी नहीं बचा वो करने के लिए, खेती करने के लिए। तो मेरी माँ मतलब बीमार पड़ गई और वो लाइक हॉस्पिटल गई और वापस आई और बोलने लगी कि वो भूख लग रही है उसको। लेकिन हमारे पास तब मतलब हॉस्पिटल जाने के हमारे हालात भी नहीं थे और मेरी माँ लाइक बहुत बीमार थी। तो हमारा बस एक सपना था कि हमें कहीं से थोड़े चावल मिल जाएं और हम चावल का जैसे खिचड़ी सी बनाएं और अपनी माँ को खिला सकें। लेकिन उस संसार नाम की जगह में उस जमाने में क्योंकि खेती नहीं हो पाई थी इसलिए कहीं पे भी चावल नहीं थे। तो संसान से 50 मीटर दूरी पे एक दूसरी जगह है जहां पे मेरी बुआ रहती थी। तो मेरी बुआ ने मतलब वहां से मतलब कुछ चावल कहीं से खरीद के हमारे यहाँ मतलब भेजने की कोशिश की। मतलब लाइक 50 किलोमीटर दूर उनका शहर था और वो मतलब इतनी दूर से चावल लेके आई और उन्होंने उसकी वो खिचड़ी बनाई। और जब हमने माँ माँ को मतलब खिचड़ी हम खिलाना चाहते थे, लेकिन मतलब मेरी माँ वो एक चम्मच खिचड़ी भी नहीं खा पाई। तो माँ ने मतलब ना मुंह खोला लेकिन उससे पहले उनका मतलब वो गुजर गई। तो हम लोगों के मन में मतलब इतना दुख था कि हमारी माँ वो एक चम्मच खिचड़ी नहीं खा पाई जो हम उनको खिलाना चाहते थे। तो अब मतलब उस जमाने में हम लोग बहुत भूखे रहते थे। तो जब मैं 15-16 साल का हुआ तो मैंने चोरी करनी शुरू की। तो जब मतलब गेहूं पकने का टाइम आता था तो गेहूं हम जाके तोड़ लेते थे और पहाड़ पे जाके उसको मतलब भून के और फिर मतलब उसके वो छिलके निकाल के हम लोग खा लेते थे। तो मतलब मुझे पता था कि चोरी करना गलत काम है क्योंकि मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पाप करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं नरक ही जाऊंगा। मैंने कभी लेकिन सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं पापों की क्षमा पा सका। तो सब लोग अपने आप को मतलब पापी ही समझते थे। लेकिन एक दिन मेरे लिए वैसा चार पड़ा। तो लेवसा चार में क्या लिखा हुआ है वहां पे मतलब पापों की क्षमा के विषय में लिखा हुआ है। तो बाइबल में भी ऐसा वचन है। तो क्यों मतलब लोग इस वचन को नहीं जानते, क्यों पास्टर लोगों ने हमें ये वचन कभी नहीं बताया। तो मुझे इतनी हैरानी हुई। तो वो ले वैसा चार जैसे मेरे मन को उस वचन ने हैरान कर दिया। ले वैसा चार में क्या लिखा हुआ है, अगर हम ले वैसा चार को पढ़ते हैं
लय व्यवस्था चार का एक दो तीन आसने पड़ा। तो जब कोई मतलब याजक पाप करता है तो एक बछड़े को चढ़ाने के लिए बोला गया है, और उसके बाद क्या लिखा है 13 में जाकर हम पढ़ते, यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे तो उसको कैसे पाप क्षमा मिलेगी, उस विषय में लिखा हुआ है। और उसके बाद 22 में अगर कोई प्रधान पुरुष पाप करता है तो कैसे पापों की क्षमा मिलेगी, उस विषय में लिखा हुआ है। और लास्ट में 27 में यदि कोई साधारण व्यक्ति पाप करता है तो उसको पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, वे लिखा हुआ है। मतलब पापों की क्षमा के विषय में बहुत ही एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने सोचा कि यूं मतलब बाइबल के वचन मतलब हमारे पास्टर्स ने हमको नहीं बताया, क्यों उनको ये नहीं पता था, तो कितना क्लियरली तो यहाँ पे बताया गया है। तो 27 में क्या लिखा हुआ है, यदि यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा पाप जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका भी पाप उसको प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वे अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। तो मतलब यहाँ पे डिटेल से कैसे पापों की क्षमा मिल सकती है ये लिखा हुआ है, लेकिन कोई थियोलॉजी कॉलेज कोई भी मतलब इसको बताता नहीं था। तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। तो मैंने इस वचन के पीछे चल के, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मेरे पाप के लिए सच में एक मतलब एक बकरी को लाया जाएगा और उसके सर पे हाथ रखा जाएगा और उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये सोचा। लेकिन एक दिन जब मैं लेयर 16 का 21 पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि सर पे हाथ रखने का मकसद क्या है। कि मेरे को ये समझ में आया कि पाप उस बकरी के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, और जब वो बकरी मरती है तो मेरे पाप धुल जाते हैं। तो यीशु मसीह ने भी उसी प्रकार जब अपना बलिदान दिया तो हमारे पाप धुल गए। तो हमारे चर्च में मतलब उस जमाने में मैंने मतलब एक बार अपने यूथ मेंबर्स को बताया, क्वायर मेंबर्स को, कि मैंने कैसे पापों की क्षमा पाई है, तो वो सारे बड़े हैरान हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जमाने में हमारे पास्टर भी बोल रहे हैं कि वो पापी है, एल्डर बोल रहे हैं वो पापी है, डिकन भी बोल रहे हैं वो पापी है, लेकिन मैं एक छोटा यूथ मेंबर हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो फिर, और मैं केवल 19 साल का हूँ। तो मतलब लोग बोलते थे कि तू कौन है, तुझे क्या पता है कि तू बोल रहा है कि तेरे अंदर पाप नहीं है। तो तब से लोगों ने मुझे चर्च में मतलब जैसे ऑस्ट्रासाइज करना शुरू कर दिया, दूसरों से अलग कर दिया मुझे। तो कभी कभी मैं सुसमाचार के बारे में सोचता तो मेरे मन में इतनी खुशी होती, परमेश्वर ने ये इतना बहुमूल्य वचन मुझे दिया है, तो मैं अपनी पूरा जीवन भी अगर इस सुसमाचार के लिए दे दूं तो भी वो कम है, मुझे ऐसा लगता था। इसलिए मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो हमारे चर्च के लोग मुझे तुच्छ मानने लगे, क्योंकि हमारे चर्च में पास्टर और मतलब डीकन सब लोग बोलते कि वो मतलब पास्टर एल्डर डीकन सब बोलते कि वो पापी हैं। तो मेरी दीदी एक दिन मुझे डांटने लगी। दीदी ने बोला कि उक्सू देख तू गलत आत्मिक जीवन जी रहा है। तो हमारे चर्च के पास्टर बोलते हैं कि वो पापी है। तो अगर तेरे मन में कोई विश्वास है तो तुझे नम्र करना चाहिए, तू कैसे बोल रहा है कि तेरे अंदर पाप नहीं है, ये गलत चीज है। लेकिन मेरे मन में इतना स्पष्ट था कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो मतलब मेरे पाप जो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा थे, वो बर्फ से भी ज्यादा साफ हो गए। तो यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करने के बाद, यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करने के बाद, तो मतलब कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो इसलिए
गंगनाम चर्च बहुत अच्छा चर्च है, आप सारे मेरी बात सुनते हैं, मेरा वचन सुनते हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो सच में इस गीत ने मेरे मन में एक नया दुनिया बना दी। तो तो मैंने मतलब एक नया चर्च बनाया और उस चर्च में मतलब लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया। तो कोरिया के एक बहुत फेमस पास्टर हैं, जोयोंगी पास्टर। जोयोंगी पास्टर ने एक बार अपने मेंबर्स को बताया कि मुझे सपना आया कि मैं नरक जा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रार्थना की और फिर मैं मतलब स्वर्ग में चला गया। लेकिन मतलब बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बाइबल में लिखा है कि एक अमीर आदमी था, वो मतलब नर्क चला जाता है और वो अब्राहम को बोलता है कि एक बूंद पानी मेरे मतलब जबान पे रखो, लेकिन अब्राहम से बोलता है कि जो यहाँ है वो वहां नहीं जा सकते, जो वहां है वो यहाँ नहीं आ सकते। तो मतलब पास्टर लोग भी बाइबल नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी बेकार की बातें बोलते हैं। तो तब से परमेश्वर एक एक करके मेरे जीवन को बदलना शुरू किया। तो जब मैं सोच के देखता हूँ, तो बहुत लोगों ने चाहे मुझे गलत शिक्षक बोला, बहुत लोगों ने मुझे गलत बताया, लेकिन कोई कुछ भी बोले, जो भी मैं बोल रहा था वो बाइबल में था, इसलिए मैं उस पर विश्वास कर पाया। और मेरे मन में ये चीज स्पष्ट हो गई कि मैं धर्मी हूं। तो क्या आप लोग भी धर्मी हैं? सच में? आप कैसे धर्मी बन गए? आमीन। कितना यीशु मसीह आपकी बात सुन के खुश होंगे। तो यीशु मसीह बोलेंगे ये गुड न्यूज मिशन मेरा चर्च है। तो लेकिन मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन जो इस पर विश्वास कर रहा है वो बिल्कुल सही बात है। इस बार मैं जैसे बहुत सारे देशों में गया, वहां के प्रेसिडेंट से भी मिला। तो आप लोग भी वो वीडियो देखते तो बहुत अच्छा होता। आपने वीडियो देखा? देखा या नहीं देखा? तो सच में मैं परमेश्वर के प्रति इतना धन्यवादी हूँ। तो वो लोग मतलब उद्धार पाने के बाद इतने खुश हो सके, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी खुशी को लाइक वो कंट्रोल करें, इतने वो खुश थे। सच में हमने उद्धार पाया। तो तो बहुत मतलब उन्होंने खुशी से बोला कि हमारे पाप हमेशा के लिए धुल गए। तो जरूरी बात क्या है? तो तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो नर्क में ही रहना था, लेकिन यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करके सच में हम स्वर्ग में ट्रांसफर हो सके। तो 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 उस यीशु मसीह के लिए अगर आप अपना पूरा जीवन भी बलिदान कर देते तो क्या समस्या है? और आप भूखे भी रहते तो क्या समस्या है? आपको थोड़ी गाली सुनने को मिलती है तो भी क्या समस्या है? सही है। तो एक ऐसा गीत है कि मेरे जैसे पापी को पापों की क्षमा मिली और मैं परमेश्वर के सामने एक सिद्ध व्यक्ति बन गया। तो मैं सच में उस गाने को जब भी सुनता तो मैं भी पापों की क्षमा पाना चाहता था। तो तो अक्टूबर 7 1962 में मेरे मन में विश्वास आया। और जब मैंने अपने चर्च में जाके बताया कि मैंने पापों की क्षमा पा ली है, तो वो सारे हैरान हो गए। वो बोल रहे हैं कि अरे, पास्टर तो पापी है, एल्डर तो पापी है और तुम मतलब धर्मी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम मतलब मिस्टर पार्क, तुम्हें क्या पता है? तो दुनिया के हिसाब से वो बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बाइबल मुझे धर्मी कह रही है इसलिए मैं धर्मी हूं, तो कैसे वो बात गलत हो सकती है? सही है। तो अब तक मैं बहुत लोगों से लड़ाई करता आया हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं धर्मी हूँ, तो मेरा साथ देने वाले आप लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरी एक दुनिया बन सकी, वो धर्मियों की मंडली बन सकी, धर्मी बोलने वालों की मंडली बन सकी। तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवादी हूँ।
तो इस बार थोड़ा अमेरिकन वीजा मिलने के लिए प्रॉब्लम हो गई क्वायर को, इसलिए ये लोग मतलब अमेरिका नहीं जा पा रहे। तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, इस बार तुम अमेरिका मत जाओ, इस बार तुम कोरिया में मतलब क्रिसमस कंटारा करो, हम हर एक शहर में जाकर करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है, राइट? तो कोरिया भी तो आशीषित देश है, तो कोरिया को भी तो ये सुसमाचार सुनना है। तो हम इंसान हैं, सही है। तो बचपन में हम लोग मतलब ऐसा क्वेश्चन होता था कि ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब ऐसा सवाल होता था। तो मतलब इंसान कौन है। लेकिन सच में एक दिन अद्भुत रूप से हमने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। मेरे पाप, जो कि सच में मेरे सर के बालों से भी ज्यादा थे, वो बर्फ की तरह साफ हो गए। तो ये सच्चाई है, अब ये केवल थ्योरी की बात नहीं है, गाना नहीं है, ये सच्चाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप, कितनी अद्भुत बात है कि आपने ये अनुग्रह पा लिया। कितनी अद्भुत बात है कि आशीष आपको भी मिल गया। तो कितने लोग आज बर्बादी की ओर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसा ऐसा आशीष मिल गया कि तुमने पापों की क्षमा पा ली। तो अगर हम इतना भी सोच के देखें, तो हम मर भी जाएं तो क्या दुख है, हम सुषमाचार्य के लिए मर भी जाएं तो क्या दुख है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा मन नहीं रखते। तो तो अनन्या शब्द पता नहीं कौन सी भाषा का शब्द है, लेकिन कोरियन में अनन्या का मतलब है कि मैं नहीं हूं। तो अनन्या शब्द का असली मतलब क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन सच में हम, इन्होंने भी ये सुसमाचार सुना। तो सारे भाई बहन सुसमाचार सुन के इतने खुश थे कि अपनी सब संपत्ति परमेश्वर को दे रहे थे। लेकिन हनन्या ज्यादा सोचने वाला आदमी था। तो उसे लगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा सारा देना, तो आधा दे दो, आधा तो अपने लिए रखना चाहिए। तो मतलब सही है। तुम कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गया तो क्या हो जाएगा फिर। तो मैं जब अपोकदोंग में रहता था, तो मैं 9 महीने उस जगह पे रहा था। तो जब मैं वहां गया था, शायद मैं 2,000 रुपये लेके गया था। नहीं सॉरी, 2,000 रुपये नहीं, 2,000 वॉन लेके गया था, करीबन 170 रुपये लेके गया था। और फिर 9 महीने के बाद मैं काफी मिशनरी मुझे मिले, उन्होंने खोचांग में चर्च शुरू किया, और हमें उस चर्च में उन्होंने भेज दिया। 9 महीने अपुकदुंग में रहे, फिर हम वहां चले गए। तो तो तब सोनुनसन सिस्टर थी जो गुजर गई है, उन्होंने उद्धार पाया। तो वो बहन उद्धार पाके इतना बदल गई। तो अभी भी वो उन उन बहन के बेटे मतलब हमारे चर्च के मेंबर हैं, वो कहते हैं कि जब उद्धार पाने से पहले मेरी माँ हमेशा मतलब गुस्से में रहती थी, हमेशा मतलब चिड़चिड़ करती रहती थी, लेकिन एक दिन हमने देखा कि हमारी माँ इतनी बदल गई है। तो वो बहन उद्धार पाके इतनी ज्यादा मतलब खुश हो गई, इतना उसका मन मतलब शांति से भर गया। और बाद में जब मैं खोचांग गया, तो मैंने चर्च उस बहन के हाथ में सौंप दिया। तो वो मुझे बोलने लगी कि पास्टर मुझे कहाँ प्रचार करना आता है, मैं कहाँ चर्च कर सकती हूँ। तो लेकिन मैंने जबरदस्ती की, नहीं। तो वो बहन मुझसे 23 साल उम्र में बड़ी थी। मैंने कहा मैंने कहा बहन, मैं आपसे छोटा उम्र में, इसलिए आप मुझे तुच्छ मानते हो। वो कहती मैं आपको क्यों तुच्छ मानूंगी। तो फिर मैं, अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर वो बेचारी मतलब मान गई। और मैंने उसे बोला कि अब से इस चर्च में आप प्रचार करेंगे। तो एक दिन मैं मतलब
मैं चुपचाप से गया देखने के लिए कि कैसे प्रचार कर रही हैं। तो जब मैंने तो उनका प्रचार सुनकर मुझे इतना निराशा हुई कि कैसे चर्च आगे बढ़ेगा अगर ये ऐसे प्रचार करेंगी तो। लेकिन एक दिन मैंने क्या सुना कि वो जो शहर, मतलब वो जो गांव था, वहां पे मतलब लोगों के बच्चे बहुत ज्यादा थे। एक घर में 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे बच्चे होते थे उनके। और जो खेती का काम होता है, तो मतलब जैसे पानी के अंदर है मतलब चावल वगैरह लगते हैं। और मतलब जब क्या कहते हैं, जब गेहूं लगाते हैं तो मतलब जंगली पौधे ज्यादा होते हैं मतलब खेत में। तो उसको मतलब वो जंगली पौधे बार बार आपको निकालने पड़ते हैं, और वो निकालते फिर आ जाते हैं। तो औरतें जो है वो सुबह सुबह खेत में चले जाती हैं और पूरा दिन मतलब खेत में बिताती हैं। तो बच्चे वो ज्यादा पैदा करते हैं। अ, तो वो मतलब छोटे बच्चे को लाइक दीदी की पीठ पे बांध देंगे। और वो बच्चे मतलब जैसे बड़े बड़े वाले बच्चे छोटे बच्चों को लाइक पालते हैं। बच्चे अपनी पीठ पे बच्चा बांधा होगा और वो दीदी जो है स्किपिंग कर रही होगी। तो एक दिन एक बच्चा, तो एक मतलब बड़ी बेटी छोटे बेटे को कहीं ले गई और पता नहीं गायब हो गई। तो माँ जब घर वापस आई, तो माँ जैसे पूरा दिन घर से बाहर थी, अब बच्चे को लाइक दूध पिलाना है। तो मतलब औरतें जब लाइक दूध नहीं पिला पाती तो उनके ब्रेस्ट में लाइक दर्द हो जाता है। तो वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी, तो बच्चा नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने उससे पड़ोस में पूछना शुरू किया कि तुम, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को देखा? तो तो फिर मतलब ये बच्ची कहाँ चली गई थी, ये सिस्टर सोन के घर में आ गई थी। तो 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 ये औरत अपने अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहां पे गई। तो मैंने मतलब सिस्टर सोन को लाइक उसे प्रचार करने की ड्यूटी दी थी, तो उसके बाद मैं चुपचाप से देखने गया था। तो मैं मतलब बड़ा निराश हो गई कि कैसे प्रचार कर रही है, इनको प्रचार करना बिल्कुल नहीं आता। लेकिन तो ये औरत मतलब अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रही थी। ये बड़ी बेटी सिस्टर सोन के घर में बाइबल स्टडी के लिए गई हुई थी। तो वो वहां पहुंची और मतलब तो ये माँ जब मतलब सिस्टर सोन के घर गई, इसने सेम वही सरमन सुना जो मैंने सुना था। तो इस माँ ने उस दिन उद्धार पा लिया। और मैं वही सरमन सुन के सोच रहा था कि ये बहन मतलब क्या प्रचार कर रही है, ऐसे कैसे लोग मतलब चर्च कैसे चलेगा। तो उसके बाद से ये सिस्टर मतलब अपना अपनी दुकान लगा दी थी। वो दुकान लगाने जा ही नहीं पाती थी बिकॉज लोग इससे पीछे पड़ गए, हमारे लिए प्रार्थना करो, लाइक हमें वचन बताओ। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर उस बहन की तरह काम करने लगा। तो ये बहन जब प्रार्थना करती थी तो लोगों की बुरी आत्माएं निकल जाती थी, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो बहुत सारे बुरी आत्माग्रस्त मतलब इनके पास आते थे। तो बुरी बुरी आत्मा बुरी आत्मा ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो मतलब एकदम से बुरी आत्मा बाहर नहीं जाती, बहुत मतलब हलचल मचाती है, इधर उधर कुछ तोड़ती है, कुछ हलचल मचाती है, फिर मतलब बुरी आत्मा जाती है। तो एक बार एक बुरी आत्मा ग्रस्त औरत आई। तो मतलब वो अपने कपड़े उतार के भाग गई। मतलब लोग उसके पीछे भागने लगे उसके कपड़े लेके उसको पहनाने के लिए, लोगों को कोई मिली नहीं। और बाद में पता चला कि वो खेत में जाके छिपी हुई है। तो फिर मतलब सारे पड़ोसियों ने उसको मतलब जबरदस्ती कपड़े पहनाए। तो जब मतलब शैतान बहुत ज्यादा हलचल मचाता है, उसके अगले दिन शैतान जरूर चला जाता है। तो मतलब जैसे तो बहुत हलचल मचाने के बाद अगले दिन वो इंसान एकदम शांत हो जाएगा। तो लोग बड़े हैरान हो जाते थे। तो ये जो सुसमाचार है, बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य सुसमाचार है। जो भी इसको सुनता है वो पापों की क्षमा पाता है, वो बदल जाता है, नया हो जाता है, और ऐसे वो बदल जाता है। और
पवित्र आत्मा उसके अंदर है कि उसकी अगुवाई करती है। तो पहले जब मैं अपकदुम में रहता था, तो फिर मैं किंचन गया। एक दिन सर्विस खत्म होने के बाद मैं अपने घर गया। हमारे घर में मतलब खाने को कुछ नहीं था, ना हमने लंच खाया था ना डिनर खाया। और तो मैंने कोई जैसे पाप भी नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के सामने जैसे एक पापी बन गया। मुझे बहुत शर्म आती थी अपने पत्नी को फेस करते समय, इसलिए मैं मतलब सर्विस के बाद घर नहीं गया। और मैं अकेले मतलब चैपल में बैठ के प्रार्थना करने लग गया, क्योंकि मुझे लगा घर जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी अपनी पत्नी को फेस करते हुए, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है। तो उस दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने शुरुआत में जब प्रार्थना की, तो अचानक से मेरी प्रार्थना में मैंने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर, ये मतलब पैसिफिक ओशन में इतने सारे छोटे छोटे देश हैं, वहां के लोग क्या खा के जीते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन उनको सुषमाचार करेगा। तो परमेश्वर, प्लीज वहां पे एक मिशनरी को भेज दीजिए। तो मैं मतलब नेचुरली पता नहीं मेरे मन में परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना करने का मन दिया। लेकिन बहुत धन्यवादी बात क्या है, तो कुछ समय पहले अमेरिका में, तो पूरे मतलब कंट्रीज के हेड्स की मीटिंग थी। तो एस्वाटिनी के मतलब जो किंग है वो उस मीटिंग में आए थे। तो मैं अमेरिका गया और मतलब उनसे मिला। और मैंने उनसे बोला कि यहाँ नजदीक ही मेरे बेटे का घर है, आप मेरे घर एक बार खाना खाने क्यों नहीं आते। लेकिन राजा ने बोला कि मतलब हमको अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें मतलब क्या कहते हैं, ये ऑफिस मतलब हम ऑफिशियल इनवाइट पे आए हैं, इसलिए हम अपने मन मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं थोड़े टाइम के लिए वहां पे एक रेस्ट एरिया में आराम कर रहा था। तो एक जवान लड़का वहां पे बैठा हुआ था। तो मतलब मेरे साथ कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप कौन है, आप कैसे यहाँ बैठे हैं। तो उसने बोला कि मैं समोआ कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहा, आपके प्राइम मिनिस्टर मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। तो उसने बोला कि वो नेक्स्ट रूम में रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने एकदम से अपना मतलब बिजनेस कार्ड निकाला और उनको दिया कि मैं मतलब पास्टर हूँ, तो प्लीज ये आप जाके प्राइम मिनिस्टर को दिखाओ और उनको बोलो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो सेक्रेटरी गया और बोलने लगे कि अरे प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया। तो मैंने मतलब उनको सुषमाचार किया। तो ए, 1 घंटा मैंने उनको प्रचार किया और उन्होंने उद्धार पाया। तो वो समोआ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारे एक भाई समोआ गए, तो वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिले। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि तुम पासपाक को जानते हो। अरे हाँ, वो तो हमारे टीचर हैं। तो मेरे हम भाई ने ऐसे बोला। तो पिछले साल हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो उस प्राइम मिनिस्टर का टर्म खत्म हो गया था और वो मतलब ऑस्ट्रेलिया मुझसे मिलने आए। इस बार फिर मैं उनसे मिला, बहुत मतलब अच्छा था। तो अब चाहे हम अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन सच में जो लोग अनंत काल के लिए नाश होने वाले थे, एक एक करके उन्होंने उद्धार पाया। तो अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप सोचो कि जो मतलब नर्क में गिरेगा, वहां पे गर्मी होगी, वहां पे मतलब जब वो चिल्लाएंगे, तो तब हमें मतलब स्वर्ग जाने का जो महत्व है वो समझ में आएगा। तो हम खुशी का दिन बोलते हैं जब स्वर्ग में जाएंगे, तो कितना मतलब धन्यवादी मन से जा सकेंगे। लेकिन सेम उद्धार पाने के बाद सब लोग सेम मन नहीं रखते हैं। सेम लोग
सेम मन हमेशा नहीं रखते। तो कभी कभी सुषमाचार के लिए सब कुछ देने का मन करता है, सुषमाचार के लिए अपनी जान भी देने का मन करता है। लेकिन कभी कभी छोटा सा भी मतलब हम सुषमाचार के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, अपने शरीर के पीछे चल के जीना चाहते हैं। इसलिए हनन्या, हनन्या का मतलब होता है मैं नहीं हूं। तो हनन्या ने जमीन के पैसे में से कुछ हिस्सा छिपा के रख लिया। जैसे यही सब कुछ है। हाँ जी, यही सब कुछ है। तो हनन्या, हनन्या सोच रहा होगा बताऊं कि ना बताऊं, हाँ थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, बोलने वाला था लेकिन फिर उसने बोल दिया कि नहीं यही सब कुछ है। तो उसने मतलब कुछ छुपा के रख लिया। तो पतरस उसको बोलता है कि तूने मतलब पवित्र आत्मा को क्यों झूठ बोला? जो तूने बेचने से पहले भी तेरा था, बेचने के बाद भी तेरा था, तूने झूठ क्यों बोला? तो वो एकदम से मर जाता है। तो उसकी पत्नी 3 घंटे के बाद आती है, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं, यही सारे पैसे हैं? तो बोलती है हाँ। तो बोलता है ठीक है तुम भी मरो, और वो भी मर जाता है। तो इंसान का मन ऐसा होता है। तो हनन्या सफीरा ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन मतलब गलत रास्ते पे चलते चलते मतलब उन्होंने मतलब झूठ बोल दिया, और बोल मतलब दोनों मर गए। तो हम लोग भी बहुत बार शारीरिक दिशा में बहते हैं, शरीर की सोच के पीछे चले जाते हैं, परमेश्वर के सामने शारीरिक जीवन जीते हैं। लेकिन बाइबल को हम जितना ज्यादा पढ़ें, बाइबल हमें परमेश्वर के मन के नजदीक लेके जाने का काम करती है। तो हम सच में परमेश्वर के प्रति कितने धन्यवादी हैं। इस बार साउथ पैसिफिक में जाके मैंने बहुत लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार किया। तो हमारे 2030 में जो एक्सपो है उसके बारे में भी मैंने बहुत लोगों को बताया, और बहुत सारे मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उसमें हेल्प करना चाहते हैं। तो जो कोरियन गवर्नमेंट है, तो 2030 बुसान में प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने मतलब गवर्नमेंट को बोला कि अगर 2030 मतलब बुसान में होगा तो आईवाईफ साथ देगा उस प्रोग्राम में। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ मतलब इस बार प्रोग्राम के बारे में सोचते हुए। तो इस बार अमेरिका ग्राशियस को नहीं गई वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार हम कोरिया में क्रिसमस कंटाटा करेंगे। तो आप सब अपने अपने शहरों में बड़े बड़े मतलब वेन्यूज को रेंट किए, और हम मतलब खुशी से कंटाटा उन शहरों में करेंगे। तो हनन्या और सफीरा भी उद्धार पाके कितने खुश हुए होंगे, कितना वो अपना सब कुछ परमेश्वर को देना चाहते थे। लेकिन शैतान ने उन्हें चिंता डाल दी, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार होगा तो तुम क्या करोगे, तुम बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, ऐसे सोच के उन्होंने कुछ पैसा छुपा के रख लिया। पता से पूछा ये सारे पैसे हैं? तो तब मतलब बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है उनके लिए। तो मतलब चाहे वो बीच में मतलब शुरू में सब बोल दिया, सेकंड टाइम में झूठ को सच बोलना मुश्किल हो जाता है, एक झूठ दूसरा झूठ बुलवाता है। तो एक सोच मतलब जो अगर कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाती है वो सब में फैल जाती है। तो मतलब परमेश्वर ने हनन्याह को मार दिया, और उसके बाद सफेरा आई। सफेरा से सेम क्वेश्चन पूछा, उसने भी हाँ बोला। तो दोनों को पत्र से बोला कि तुमने क्यों धोखा दिया, और हनन्याह सफीरा उसी पल मर गए। तो बाइबल हमें इंसान का रूप दिखा रही है, इंसान ऐसा है। तो आप लोग चाहे हनन्याह सफीरा के समान मरे नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में भी परमेश्वर का वचन विरोध करने का मन है, छिपाने का मन है। तो मतलब इंसान सब एक समान है, बहुत थोड़ा अंतर है एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में, मतलब इतना सा अंतर है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन कभी कभी हमारे मन में भी सेम ऐसा मन आता है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसा होना चाहिए, पैसे के पीछे जाने का मन आता है। लेकिन वो मन मतलब परमेश्वर पे अविश्वास करने का मन है। तो
तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिए इसलिए आज तक हम जिंदा हैं, नहीं तो हम सब असलियत में परमेश्वर के मरने लायक व्यक्ति हैं। तो आप लोग में से कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो नहीं मरूंगा? हम सब सेम हैं। तो इसीलिए मतलब पास्टर के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो अब चाहे हम लोग झूठ बोलने की वजह से, छिपाने की वजह से मर नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर का विरोध करना है। तो पतरस ने इनको क्या बोला कि ये जमीन बेचने से पहले भी तुम्हारी थी, बेचने के बाद भी तुम्हारी है। तो अगर तुमने बचा के रखा था तो बता सकते हैं कि मतलब हमने बचा के रखा है, तुमने क्यों झूठ बोला? परमेश्वर के सामने तुमने झूठ क्यों बोला? तो मैं माफी चाहता हूँ। हम सब उद्धार पाने के बाद हम सब ने झूठ बोला है। किसी ने 2 3 बार 4 बार भी बोला होगा। तो हम सब ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को उद्धार देने के बाद परमेश्वर हमारे मन को निरंतर यीशु मसीह की ओर लेके जाने का काम करता है। तो हनन्याह सफीरा मतलब अगर बोल देते कि हाँ हमने थोड़ा छुपा के रख लिया, बचा के रख लिया, तो मतलब पतरस उनको क्या बोलता? पतरस पतरस उनको बोलता कि कोई बात नहीं, बेचने से पहले भी तुम्हारी है, बेचने के बाद भी तुम्हारी है, बेचने से पहले भी तुम्हारी थी, तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने मतलब झूठ बोल दिया। तो शैतान हमें उद्धार पाने के बाद इस उस तरीके से परमेश्वर से, वचन से, कलीसिया से दूर लेके जाता है। ये वो हर प्रकार के तरीके का वो इस्तेमाल करता है। तो मैंने 1960 में उद्धार पाया। अभी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 60 some years हो गए हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत कमियां कमजोरियां हैं और मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। लेकिन परमेश्वर ने निरंतर सुसमाचार का काम करने का मुझे मौका दिया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और उससे ज्यादा धन्यवादी बात क्या है, तो परमेश्वर ने इस पुराने मैं से मुझे आजाद होने दिया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अपनी सोच के पीछे चलना दुष्ट बात है। और परमेश्वर ने इसमें उद्धार के काम हमारी तरह उत्पन्न किए। हम बहुत धन्यवादी हैं। तो आप लोग दुखी मत होइए कि क्वायर मतलब अमेरिका नहीं जा रही। तो मैं तो मुझे मतलब डर था कि ये लोग बोलेंगे ठीक है इस साल तो हम रेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने बोला कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करेंगे, आप कोरिया में कंटाटा करेंगे। तो मतलब कोरियन भाषा में कंटाटा करेंगे और अलग अलग शहरों में जाके करेंगे। और बहुत लोग कंटाटा के द्वारा कोरिया में उद्धार पाएंगे। तो आज छोटे बच्चों का क्वायर बहुत सुंदर था। तो हमारे क्वायर के टेनर भी कितना अच्छा गाते हैं। तो सोप्रानो भी अच्छा गाते हैं। और मतलब सारे सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम कितने धन्यवादी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम सबने उद्धार पा लिया है। खुश रहिए और धन्यवादी मन से रहिए। तो आप परमेश्वर के जन हैं। तो परमेश्वर हमारे बीच में जीवित है और वो हमारे बीच में काम करता है। तो मैं सोचता था कि मेरे जैसा व्यक्ति कैसे सुषमाचार का प्रचारक बन सकता है। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा भी लोग उद्धार पाने लगे। मैं सच में बहुत धन्यवादी हुआ। तो हम सब कभी कभी हनन्या सफीरा के समान हमारे मन में छिपाने का, झूठ बोलने का मन आता है। वो सच में श- शैतान का मन है। आप उस मन के पीछे जाएंगे तो आप मुश्किलों का सामना करेंगे। आप उसके पीछे मत जाइए। परमेश्वर के वचन के पीछे जाइए और सच बोलिए, फ्रैंकली बताइए। परमेश्वर जानता है कि आप कमजोर है और आपके अंदर कमियां हैं। तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए और यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जिए। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो यीशु मसीह अगर आपके जीवन को पकड़ता है, तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, तो और अगर आप सुसमाचार के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर कितना मतलब खुशी महसूस करेंगे।
तो कितना परमेश्वर को खुशी होगी। तो आप चाहे अच्छे से प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप अपना मन पक्का करके प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते तो कितना अच्छा होगा। तो आप हनन्याह सफीरा के समान अपने बारे में मत सोचिए। यीशु मसीह को सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दीजिए और उसको खुश करने वाला जीवन जिए। तो यीशु मसीह के प्रति यीशु मसीह की ओर से जो आशीष आता है, आप उसको प्राप्त करके अपना जीवन जी सकेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो आज हमारे चर्च का बहुत अच्छा म्यूजिक हमने सुना, बच्चों का क्वायर सुना, फिर स्कूल स्टूडेंट्स का क्वायर सुना, और फिर मतलब क्या कहते हैं, क्वायर का म्यूजिक सुना। तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी, आई एम श्योर, सुन के। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्वायर के लिए। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर,